तो फिल्म के शुरू में हमें रेड सूट पहने एक लड़की को बेड के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। अचानक कोई न दिखाई देने वाली एक चीज उसकी पहनी ज्वेलरी और वेल को खोल देती है। अब सीन कट होकर हमें तीन लड़कियों को दिखाया जाता है जो तीनों ही एक घर से हैं और ये तीनों मिलकर चिकन की एक शॉप बनाई है। ये तीनों दुकान जाती हैं और अपने आज के ऑर्डर बनाने शुरू कर देती हैं। सीन कट होकर हमें घर में रेंटी और उसके हस्बैंड बोवो की बेटी को दिखाया जाता है। वह लड़की अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे स्कूल छोड़कर आना, क्योंकि आज घर की सब लेडीज बहुत पहले से ही शॉप पर चली गई थी। बोवो राजी हो जाता है और ठीक इतने में ही उसका भाई वायु यहाँ आता है अपने हाथ में एक मुर्गा लेकर। वायु कुछ नहीं करता था, सारा दिन घर पर रहता और अपने मुर्गों को फाइट कराता था। बोवो चिंतित होकर उससे कहता है कि यह क्या जीवन है, देखो तुम्हारी वाइफ को, वह प्रेग्नेंट होकर भी काम पर जाती है, क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती। लेकिन वायु कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एक दिन हम यही देकर अमीर होंगे। सब ब्रेकफास्ट की टेबल पर जमा हो जाते हैं, जहाँ बोवो की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी रेंटी पर, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट न बनाकर ही अपनी शॉप पर चली गई थी। तभी तक तीनों घर वापस आ जाती हैं। ओल्ड लेडी सिटी को तो कुछ नहीं कहती, बल्कि रेंटी को डांटती है। रेंटी और सिटी दोनों ही उनके बेटों की वाइफ थी और तीसरी लड़की उनकी बेटी थी। रेंटी को बुरा भी लगता है, लेकिन वह अपने मूड को एक तरफ रखकर इन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है और गीता को कहती है कि तुम मेरी बेटी को स्कूल छोड़कर आओ। ओल्ड लेडी एक और बार रेंटी पर गुस्सा करती है कि तुम क्या अपनी बेटी को भी स्कूल छोड़कर नहीं आ सकती। तो यहाँ रेंटी उसे जवाब देती है, असल में मुझे बोवो को उसके काम पर भी छोड़कर आना है और इसके बाद अपना चिकन का ऑर्डर भी डिलीवर करने जाना है। अगर मैं उसे स्कूल छोड़ने जाना शुरू करती तो सब काम लेट हो जाते। ठीक इतने में ही अब बोवो भी बाहर चला आता है। वह कुछ पैसे अपनी मॉम को देता है और अपनी कुछ सेविंग्स वह वायु को दे देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को कोई समस्या न हो। खैर, अब रेंटी और बॉबो दोनों ही अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रेंटी उसे कहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मॉम मेरे बिजनेस के बारे में इतनी गलत बातें कहती हैं। मैं घर के काम के अलावा इतना एक्स्ट्रा काम क्यों करती हूँ ताकि हमारी फैमिली अच्छे से चल सके। मेरे और आपके अलावा घर में कोई काम नहीं करता, उसके बावजूद मॉम मुझे जरा भी प्यार नहीं करती और न ही अप्रिशिएट करती है। रेंटी इस चीज को लेकर भी गुस्से में थी कि जब मॉम उसे डांटती थी तो बोवो उसे कुछ नहीं कहता था। बोवो उससे माफी मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें मेरी फैमिली के साथ ही एडजस्ट करना होगा। रेंटी कहती है, यह भी मैं कर लूंगी, लेकिन इसके बदले मैं कुछ पाऊं तो सही, कम से कम तुम मेरे लिए स्टैंड तो लो। इस तरह बात करते करते ये लोग बोट पर पहुंच जाते हैं जहां बोवो काम करता था। बोवो को ड्रॉप करने के बाद रेंटी को अपने काम पर जाना होता है और चिकन डिलीवर करने के बाद जैसे ही वह घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी मॉम रो रही थी। वह इन दोनों के पास जाकर पूछती है, तुम दोनों क्यों रो रहे हो। उसे बस इतना ही कहना था कि मॉम गुस्से में उस पर फूट पड़ी। उन्होंने फिर से रेंटी को डांटना शुरू कर दिया। फिर रेंटी को बताया कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर तो रेंटी की जैसे जान ही निकल गई और वह उल्टे पांव हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल जाते ही उसकी गीता के साथ मुलाकात होती है, जो उससे माफी मांगती है यह कहकर कि यह सब उसी की गलती है। असल में वह खुद ही नीना को स्कूल से पिक करना भूल गई थी। देर होने पर वह जब खुद घर आने लगी तब कार के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। वह डॉक्टर के पास जाती है और उनसे नीना की कंडीशन पूछती है। डॉक्टर बताते हैं कि नीना की हालत बहुत खराब है। रेंटी उनके सामने रोने लगती है। डॉक्टर उसे हिम्मत देते हैं और उसे प्रेयर करने को कहते हैं। रेंटी अब अकेले ही हॉस्पिटल में बैठी थी। वह इतनी विचलित थी कि उसे देखकर एक बूढ़ी महिला उसके पास आई जिनका नाम अटारी था। उन्होंने रेंटी को कुछ खाने को दिया और बोला, मैं जानती हूँ तुम तुम्हारी बेटी के लिए चिंतित हो, इसलिए तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। रेंटी हैरान होती है। उसने तो इस महिला को उसकी बेटी के विषय में कुछ नहीं बताया, लेकिन खैर वह उन्हें कुछ नहीं कहती है। अब उस ओल्ड लेडी उसे एक पेपर देकर जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी का इलाज यहाँ से नहीं किया जा सकता तो तुम इलाज के अन्य तरीके भी सोच सकती हो। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। रेंटी को बताया जाता है कि उसकी बेटी को बचाने के लिए उसकी एक बहुत बड़ी ब्रेन सर्जरी करने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। रेंटी के पास जितनी सेविंग्स थी ब्रेन सर्जरी के लिए वह कम थी। वह अपनी गाड़ी भी सेल करने का डिसाइड करती है, लेकिन पैसों का इंतजाम अभी भी पूरा नहीं हो रहा था। इस कारण वह घर जाकर सबके पास घर बेचने की रिक्वेस्ट करती है, तो मॉम और वायु ऐसा करने से मना कर देते हैं। रेंटी के घर के लोगों में से कोई भी उसकी बेटी के लिए कुछ करने को राजी नहीं था। यहाँ तक कि वायु रेंटी के हस्बैंड की सेविंग्स भी उसे देने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वे उसकी वाइफ के काम आएंगे। रेंटी अपने हस्बैंड से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी जॉब समुद्र के बीच शिप पर थी। जब रेंटी कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाती तो उसे हॉस्पिटल की उस महिला की याद आती है जिन्होंने उसे वह पेपर दिया था। रूम के अंदर आकर जल्दी से वह उस पेपर को निकालती है और उस ओल्ड लेडी से कांटेक्ट कर लेती है। यह महिला असल में जादूगरनी थी, जिन्होंने रेंटी को गौरी नामक एक रिचुअल का हिस्सा बनने को कहा। वह कहती हैं कि इस रिचुअल में तुम्हारी शादी डीमॉन से कराई जाएगी और एक बार अगर तुम्हारी शादी डीमॉन से हो जाती है तो मानो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म, तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाएगी।
जो कोई तुम्हें तकलीफ देता है वह सारी समस्याएं भी तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। रेंटी को डर भी लग रहा था और उसके पास यह सब गलत भी लग रहा था, लेकिन चूंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था तो वह उस रिचुअल के लिए राजी हो गई। इस रिचुअल को करने के लिए पहले विच बहुत तैयारी करती है। अपने हाथों से रेंटी को स्नान कराती है, फिर रेंटी के मुंह में चिकन का कच्चा लिवर भर देती है और इसके बाद उसे अच्छे से सजाती है। यह सब करने के बाद वह उसे अच्छे से सजाए हुए एक रूम के अंदर लेकर गई। यह विच रेंटी को कहती है कि यहाँ तुम अपना पूरा शरीर डीमॉन को दे दो और फिर तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म। इस समय वह डीमॉन की ब्राइड बन गई थी। उसकी शादी हो गई थी डीमॉन के साथ। इस समय वह दृश्य दिखाया जाता है जहाँ से मूवी की स्टार्ट हुई थी। कोई न दिखाई देने वाली एक चीज रेंटी के ऊपर से कपड़े और उसकी ज्वेलरी खोल लेती है और उस पर हावी होती है। बाहर खड़ी विच यह सब कुछ देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। जैसे ही यह सब कुछ खत्म होता है तो विच रेंटी के पास आती है और उसे कुछ चीजें देते देते कहती है, आज से तुम्हें हर सप्ताह बाद जरूर ही उस डीमॉन को चिकन का लिवर देना होगा। आज रेंटी के लिए विच ने यह काम खुद कर दिया था, लेकिन आज के बाद रेंटी को यह खुद करना होगा। अब हमें अगले दिन के घर का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ वायु बहुत ज्यादा चिंतित था क्योंकि उसका एक रूस्टर खो गया था। ठीक इतने में ही वायु को उसकी मॉम बुलाकर कहती है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे नीना से मिलना है। लेकिन वायु इस समय मूड में नहीं था और सिटी को तो वैसे ही गुस्सा हुआ था क्योंकि रेंटी के न होने के कारण घर का सारा काम उसे करना पड़ा था। इनकी इन सब बातों के बीच में अचानक से एक कार आकर उनके घर के सामने खड़ी होती है, जिसके अंदर से नीना निकलकर अपनी ग्रैंडमा के पास चली आती है, जहाँ ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत खुश थी। वहीं सिटी हैरान थी कि नीना का इस तरह एक दिन में ठीक हो जाना लेकर। वह यह बात वायु को भी कहती है, लेकिन वायु उसे कहता है, शुक्र करो कि घर बिकने से बच गया और हमें कोई पैसा भी नहीं देना पड़ा। लेकिन सिटी रेंटी पर नजर रखनी शुरू कर देती है। एक दिन वह देखती है कि रेंटी पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर काउच पर बैठी थी। वह रेंटी से पूछती है, तुमने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? ठीक इतने में ही डोरबेल होती है और जब वह बाहर का दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि रेंटी और उसकी बेटी ही थी। सिटी डर गई। इन दोनों को यहाँ रखकर वह उस दूसरी रेंटी को देखने के लिए गई, लेकिन अब तो वहाँ और कोई नहीं था। ये सारी बातें उसे डरा रही थी। सिटी यह सब बातें गीता के साथ भी डिस्कस करती है, लेकिन गीता को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे सिटी पहले भी रेंटी के बारे में उल जुलूल बातें करती थी, अभी भी वैसा ही कर रही है। गीता उसे कहती है, छोड़ दो रेंटी की जान और चलो अपने रूम में। लगभग 1 घंटे बाद वायु जब घर वापस आता है तो वह सिटी को नूडल्स बनाने के लिए कह देता है। सिटी उठकर किचन जाती है तो वहाँ एक मेंढक को देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। वह मेंढक आकर उसके पैन के अंदर भी गिर जाता है और उसे निकालने के लिए वह फॉर्क से उसे स्टैब कर मार डालती है। और जब बाहर फेंकने जाती है तो देखती है कि अभी तक रेंटी वॉशरूम में ही थी। वॉशरूम के अंदर से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, जैसे रेंटी वॉशरूम के अंदर किसी के साथ खेल रही थी। डोर के होल से वह जब वॉशरूम के अंदर देखती है तो सच में रेंटी अजीब तरह के काम कर रही थी। उस होल के माध्यम से वह रेंटी की वीडियो भी बना लेती है और अपने सब कॉन्टैक्ट्स में सेंड कर देती है। इस मामले से रेंटी जब सुबह मार्केट जाती है तो सब उसे देखकर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। रेंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिस नाइफ से वह चिकन बनाती है उस नाइफ को पकड़कर वह सिटी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। यहाँ सिटी उससे डरकर यह तो मान लेती है कि वीडियो फैलाने का काम उसी ने किया है, लेकिन उसे उलटा ये कहती है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे काम बहुत खराब है। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। सब तुम्हें अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन तुम अंदर से क्या हो और क्या करती हो। ये सुनकर रेंटी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सिटी के गले पर स्टैब करने ही जाएगी, उतने में गीता आकर उसे रोक देती है। खैर, रात हो जाती है और हम इन सबको घर में देखते हैं। वायु आज रात भी देरी से घर आता है और सिटी को नूडल्स बनाने के लिए किचन भेज देता है। सिटी जब किचन जाती है तो देखती है कि नूडल्स पहले से ही बन रहे थे। वह हैरान थी कि नूडल्स किसने बनाए। वह घूमी तो उसके पीछे रेंटी खड़ी थी। सिटी डर जाती है। अब रेंटी उसे एक तरफ हटाकर उस उबलते पानी के अंदर हाथ डाल देती है और उसके अंदर से एक फ्रॉग निकालकर उसे चबाकर खा लेती है सिटी की आंखों के सामने। यह देखकर सिटी जल्दी से वायु को जगाने के लिए जाती है, लेकिन उसने देखा वहाँ रेंटी ही सोई थी, जो अचानक से उस पर हमला करती है और उसका गला दबाकर उसे मार डालती है और फिर वह उसका पेट अपने हाथ से चीरकर उसका लिवर निकालकर खा लेती है और फिर उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाती है। असली वायु सुबह घर वापस आता है। गीता उसे कहती है, जाओ अपने रूम से सिटी को उठा लो, हमें मार्केट भी जाना है। वायु जब रूम जाता है तो सिटी रूम में नहीं थी। वह उसके लिए चिंतित हो जाता है और उसे पूरे घर में ढूंढता है। जब वह उसे नहीं पाता तो मॉम उसे कहती हैं, क्या पता सिटी अपने पेरेंट्स के घर चली गई होगी रेंटी के साथ झगड़े के बाद। अब चूंकि सिटी नहीं मिल रही थी इसलिए मॉम रेंटी को डांटना शुरू कर देती है। तब गीता रेंटी को सपोर्ट करती है। पहले सिटी ने ही उसकी गलत वीडियो बनाकर वायरल की थी। अब अगली रात हमें दिखाया जाता है कि रेंटी फिर से स्नान करने के लिए जाती है। वह भयानक अंदाज में अपनी बेटी को भी कहती है, क्या तुम मेरे साथ स्नान करोगी? यह देखकर
देखकर उसकी बेटी बहुत डर जाती है और गीता से कहती है कि क्या मैं आज आपके रूम में सो जाऊंगी। गीता राजी हो जाती है। अब अगली सुबह पहली बार इतने हादसों के बाद हम रेंटी को नॉर्मल देखते हैं। सुबह होते ही रेंटी अपने घर के बैकयार्ड जाती है तो वहाँ उसे सिटी की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वह डर जाती है। वह विच के पास आई और पूछा कि यह सब क्या चल रहा है। तो उस विच ने बहुत आराम से उसे बताया कि डीमॉन अब तुम्हारी बॉडी के अंदर रहना शुरू कर चुका है, क्योंकि उसने तुमसे शादी की है, इसलिए जो कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा डीमॉन उसे मार डालेगा। ये सुनकर रेंटी दुख में चिल्लाना शुरू करती है और विच से कहती है कि अब और मैं सहन नहीं कर सकती, मैं अपनी फैमिली में और प्रॉब्लम नहीं देखना चाहती। तो यहाँ विच उसे कहती है तुम जो चाहो करो या जो चाहो मांगो, तुम अब हमेशा के लिए डीमॉन की ब्राइड रहोगी। रेंटी दुख में रोते रोते घर वापस आई। सीन कट होकर हमें रात में वायु को दिखाया गया कि जब वह रात में रूस्टर की लड़ाई करा रहा था तब उसने भीड़ के बीच खड़ी खून में सनी सिटी को देखा। वह सब कुछ छोड़कर सिटी को देखने के लिए उसके पीछे चला जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह वापस आया तो उसे पता चला कि वह अपना गेम भी हार गया है और वह अपने रूस्टर को भी अब घर नहीं लेकर जा सकेगा। घर आया तो वह अपने आसपास अजीब चीजें देखने लगा। वह अजीब चीज उसे एक गड्ढे के पास लेकर गई जहाँ उसने अपनी वाइफ सिटी की मृत लाश देखी। यह देखकर वह टूट गया। वह आकर ही रेंटी का गला पकड़ लेता है और उससे पूछना शुरू कर देता है कि क्यों मारा तुमने सिटी को, क्या बुरा किया था उसने तुम्हारा। रेंटी उसे कहती है यह सब मैंने नहीं किया। तो वह उसे अपनी शर्ट दिखाता है और कहता है मैं जानता हूँ यह तुमने ही किया है। अब मॉम जिन्हें सबसे ज्यादा अपने घर के सम्मान की चिंता थी वह वायु को समझाती है देखो यह बात घर के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर किसी को पता चलता है कि हमारे घर की लेडीज किलर है तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। यही अच्छा है कि चुपचाप तुम अपनी वाइफ को दफन कर दो। वायु अपनी मॉम की बात मानकर अपनी वाइफ को दफन कर देता है। जब वह यह कर रहा था तब उसने देखा कि रेंटी उसके रूस्टर के पास जा रही है। वह जल्दी से उसके पीछे जाता है तो अचानक से रेंटी उसे उठाकर दूर फेंक देती है। रेंटी इसके बाद उसे न छूकर उसकी आंखें निकाल देती है और फिर उसे ऐसी जगह लेकर जाकर फेंकती है कि ऊपर से शिटर टूटकर उसके ऊपर गिरता है और वह वहीं मर जाता है। घर के अंदर गीता की नींद रेंटी की चीखने की आवाज से टूटी, क्योंकि रेंटी अब होश में चली आई थी और इस समय वह वायु की लाश के पास खड़ी थी। गीता यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वह खींचकर रेंटी को घर के अंदर लेकर जाती है और रूम के अंदर बंद करके वह उससे सवाल करती है कि तुमने वायु को क्यों मारा। तो वह गीता को कहती है मैं घर में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर तुम्हें बचना है तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब तो रेंटी की भी हालत खुद से खराब होनी शुरू हो चुकी थी। गीता जब कुछ नहीं समझ पाती तब वह जाकर अपने नेबर मिस्टर हाज को बुलाकर लाती है। मिस्टर हाज आकर रेंटी को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इस समय रेंटी के ऊपर कोई अन्य एंटिटी है। मिस्टर हाज यह जानने के लिए कि रेंटी की बॉडी को किसने पसेस्ट किया है यहाँ एक रिचुअल करना शुरू करते हैं और रेंटी अपने हाथ में पकड़ा गिलास ही तोड़ देती है और यहाँ इन सबको पता चल जाता है कि असल में रेंटी के अंदर एक डीमॉन है। मिस्टर हाज डरकर यहाँ से जाना शुरू करते हैं और जाने से पहले वह गीता को कह देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुम प्रे करो। उसने अभी दरवाजा बंद ही किया था कि अपने रूम में बंद रेंटी यहाँ आ गई और उसके कानों में कहना शुरू किया तुम इस सबसे दूर रहो अगर तुम्हें जिंदा रहना है। अगली सुबह दिखाया गया कि रेंटी के हस्बैंड बोवो भी घर वापस आ चुके हैं। गीता और उसकी मॉम सारी कहानी बताते हैं लेकिन वह कोई भी चीज बिलीव करने से मना कर देता है। ये लोग उसे वार्न करते हैं कि तुम अपने रूम का दरवाजा नहीं खोलोगे। वह दरवाजा तो नहीं खोलता लेकिन इस दरवाजे पर नॉक जरूर करता है और वह एक भयानक पुरुष की आवाज सुनता है कि तुम इस घर के अंदर नहीं आ सकते। यह आवाज सुनकर उसे अजीब लगा। वह देखना चाहता था कि अंदर कौन है। उसने रेंटी को अजीब हालत में देखा और अचानक से उसकी आंखों के सामने एक डीमॉन की आंख चली आई जिसके डर से वह भी नीचे बैठ गया। अब तो बोवो का विश्वास होना शुरू हो चुका था गीता की बातों पर। इस कारण वह गीता के साथ इस सारी चीजों का समाधान ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब घर में मॉम नीना को रेंटी को देने के लिए खाना देती है और नीना जब यह खाना लेकर रेंटी के पास जाती है तो रेंटी बहुत भयानक लग रही थी। वह अजीब अंदाज में नीना से कहती है मुझे खोल दो। अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर नीना को रोना आ जाता है। यहाँ गीता बोवो को बता चुकी थी कि उस दिन हॉस्पिटल में रेंटी को एक अजीब महिला मिली थी। ये लोग हॉस्पिटल भी आते हैं लेकिन यहाँ अब उन्हें वह महिला कहाँ मिलने वाली थी। यहाँ घर में दिखाया जाता है कि रेंटी के अंदर का डीमॉन नीना को धमकी देता है कि आज तुम सब मारे जाओगे। वह यह बात जाकर अपनी ग्रैंडमा को कहती है और ग्रैंडमा बोवो को कॉल कर यह सब बता देती हैं और उन्हें जल्दी घर आने को कहती हैं। वे नहीं जानते थे कि इस समय रेंटी उनके पीछे ही खड़ी थी। इसके बाद बस इस ओल्ड लेडी की चीख ही सुनाई देती है। नीना जब यहाँ आई तो हमें ओल्ड लेडी को मरी हुई हालत में देखने को मिला और उसके पीछे रेंटी भी है। बोवो और गीता जब घर आए तो नीना जल्दी से उनके पास चली आई। तभी यहाँ रेंटी चली आती है। रेंटी बोवो पर अटैक कर देती है। उसने एक बड़ा सिजर बार बार उसके पेट में स्टैब कर दिया और उसे कहा कि अब तुम रेंटी के हस्बैंड नहीं हो। यह देखकर नीना रोना शुरू कर दिया। उसके रोने के कारण रेंटी ने उसकी तलाशी पाली और रेंटी अचानक से उसके सामने चली आई। इससे पहले कि वह उसे मार डालती नीना कहना शुरू कर देती है प्लीज मॉम ठीक हो जाओ। यह डीमॉन हालांकि रेंटी की बॉडी को पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। उस बॉडी के अंदर सोई हुई
रेंटी की सोल मॉम कहने के कारण जागना शुरू करती है और अचानक से वह होश में चली आती है। वह देखती है कि उसने ऑलरेडी सबको मार डाला है और अब वह गीता को भी मारने जा रही थी। यह देखते देखते वह गीता को कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं किसी भी पल पहले जैसी हो जाती हूँ। तुम नीना को लो और यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों को मारना नहीं चाहती हूँ। मैं किसी को भी मारना नहीं चाहती थी। हालांकि गीता उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रेंटी उसे कसम देकर नीना को लेकर यहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वह खुद अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा देती है और यहाँ इस तरह रेंटी और उसके डीमॉन की कहानी खत्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम गीता और नीना को देखते हैं, जो उस गांव से दूर दूसरे एक गांव में चली आई थीं और उन्होंने एक घर भी ले लिया था। उन्हें लगा था कि अब वे इन सारी समस्याओं से दूर चली आई हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही गीता यहाँ की अलमारी खोलती है तो उसके अंदर वह ब्राइडल ड्रेस दिखाई जाती है, जो मूवी के स्टार्ट में डीमॉन ब्राइड बनने के लिए रेंटी ने पहनी थी। और यहाँ यह दिखाकर कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।